ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज फॉलिंग इनटू रिदम विद योर ओन नेचर। ध्यान अपने मौलिक स्वभाव के लय में आ जाना है। ध्यान का सीधा स्पष्ट उद्देश्य और प्रक्रिया अपने मौलिक स्वभाव की लय में आ जाना, उसके रिदम में आ जाना। पूरा जीवन एक लयबद्धता है। मनुष्य के जीवन में दुख आता ही तब है, परेशानी आती ही तब है जब वो इस रिदम से, इस लय से टूटा हुआ अनुभव करता है। ध्यान इसीलिए हमारे लिए परम आनंद के स्रोत खोलता है, क्योंकि हम धीरे धीरे लयबद्ध होना सीखते हैं, जीवन की लयबद्धता में आते हैं, अपने वातावरण की लयबद्धता में आते हैं, शरीर मन की लयबद्धता में आते हैं, एक रिदम। और फिर जो मूल बात कह रहा है सूत्र, हमारे ओरिजिनल नेचर, मौलिक स्वभाव, मूल स्वभाव जो हमारा है, उससे लय में आ जाना। क्या है मूल स्वभाव हमारा? हमारा मूल स्वभाव भारत में हमने हमेशा कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चित आनंद है, जिसको सच्चिदानंद भी कहते हैं। सत्य और सजगता और आनंद। और दूसरा जो सूत्र है वो भी सत्य, शुभ और सुंदर। ये हमारे स्वभाव के हिस्से हैं, इन्हें हमें लाना नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मौलिक स्वभाव की तरफ मुड़ते हैं, इसको बहुत सरल अगर किया जाए तो मैंने भी इसको बहुत सरल करके 4 आर्य लक्ष्यों की बात की, जो नोबेल पर्पज हैं हमारे जीवन के, शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता। ये हमारा मूल स्वभाव है। हम इनसे कब अलग हो जाते हैं ये हमको पता नहीं चलता, इसीलिए हमें इन्हें उपलब्ध नहीं करना होता, इन तक वापस लौटना होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन की शांति से लयबद्ध होता जाएगा, उसके रिदम में आएगा। और वो सभी के भीतर है, सभी के भीतर प्रेम भी है, प्रसन्नता भी है और समस्वरता, अर्थात एक हार्मनी जो शरीर, मन, चेतना और व्यक्ति और समष्टि के बीच है, वो हमेशा विद्यमान है। तो उसकी लय में धीरे धीरे बढ़ते जाना। और कैसे बढ़ेंगे? केवल होशपूर्ण होकर, जागरूक होकर। और अगर हम अपनी जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रकृति की ओर देखें। प्रकृति में सब कुछ एक रिदम में है। यहाँ तक कि जिसको हम अराजकता समझते हैं, उस अराजकता की भी एक रिदम है। तूफान है, तूफान की अपनी एक रिदम है। भूकंप हो, उसके कंपन की अपनी एक रिदम है। सागर में उठती लहरों को देखिए, उनकी अपनी एक रिदम है। पूरे गणित है, उनको देखिए किस लयबद्धता में, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चलता हो उस तरह से वो आती है। पौधों, वनस्पतियों के पास चले जाएं, उनकी रिदम को देखें, उनके बढ़ने, उगने, खिलने, परिपक्व होने की रिदम तो है ही। उनके स्ट्रक्चर को देखें, संरचना को देखें, तो वो लय दिखाई देगी। यहाँ कुछ भी नॉन रिदमिक है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रकृति में जो उस जागतिक लय से टूटा हुआ हो। तो फिर मनुष्य क्यों उससे अलग हो जाता है? समस्या ये है। पशु पक्षी क्यों नहीं परेशान है? वो उस कॉस्मिक रिदम के साथ चलते हैं। उनका भोजन, उनकी प्यास, उनके जीवन के सारे चक्र उस जागतिक रिदम के साथ ट्यून्ड हैं, समस्वरित हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं, वो आराम से अपना चलते हैं। मनुष्य के पास ये संभावना है कि वो इन चीज़ों से दूर भी जा सकता है और इनकी और गहराई में भी प्रवेश कर सकता है, जागतिक रहस्यों की, जागतिक लय की।
तो सूत्र कहता है कि उस मूल स्वभाव की ओर हमें लौटना है, और उसके लिए प्रकृति का अवलोकन करें, अपने शरीर मन का अवलोकन करें, सारी लय को एक बार फिर से हमको पुनरुज्जीवित कर लेना है। छोटी सी ही बात अगर हम देखें, स्वभाव की जो अभी गहरी और गूढ़ बातें कही गई उनको थोड़ी देर के लिए हम पीछे भी छोड़ें। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सोने जागने की लय, भूख और प्यास की लय, ये भी अगर गड़बड़ हो जाए, जीवन कितना कितना मुश्किल में पड़ जाता है। बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो अगर हम चिकित्सक के पास जाए तो चिकित्सक क्या कहेगा? भाई इनका जो सोने जागने का चक्र है वो व्यवस्थित हो जाए, भूख प्यास का चक्र है वो व्यवस्थित हो जाए। ये बस इतनी छोटी सी चीजें व्यवस्थित हो गई हमारे जीवन में, हमारा जीवन पूरी तरह स्वस्थ बनता है, और स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन, और जीवन में कोई लाश भी आता है। तो छोटी छोटी बात में भी अगर रिदम टूट जाए तो हम देख सकते हैं कितना मुश्किल हो जाती है जीवन में। तो हर बात में इस रिदम, इस लय का हमें ध्यान रखना है, और निसर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहना है, नैसर्गिक रहना है। और फिर हम देखेंगे विचार की, भाव की, सृजन की तमाम तरह की लय हमारे भीतर चल रही हैं, तमाम तरह के रिदम है। एक संगीत है जो हमेशा हमारे भीतर गूंज रहा है, जिसे हमने सुना नहीं। जैसे भारत में एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं एक अनहद का संगीत, अनहद नाद, अनाहत नाद भी उसे कहते हैं। तो कई लोग उसको सुनने के फेर में रहते हैं, जैसे उसको सुन लेना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य है। अब कोई गूंज, कोई इको सुन ली उन्होंने, उनको लगता है हमने सुन लिया उसको। कान में उंगली डाल के 10 मिनट बैठो, सब गूंज सुनाई देने लगेगी। चुपचाप बैठो, एक अब लोगों को लगता है यह शायद अनहत नाद है। अनहत नाद ओंकार का अभिप्राय ही यही है कि अल्टीमेट रिदम ऑफ लाइफ, जीवन की परम लय, और परम लय का अपना एक संगीत है, उसका अपना एक नाद है, वही है अनहत नाद। तो उसमें प्रवेश कर जाना ही ध्यान का उद्देश्य होता है, लक्ष्य भी होता है। तो इसीलिए सूत्र कहता है मूल स्वभाव की ओर जाइए, लेकिन मूल स्वभाव की ओर लौटने के लिए हम तमाम द्वारों को उपयोग करते हुए उस तरफ आएंगे। और जब आएंगे मूल स्वभाव में, तो मूल स्वभाव वही सच्चिदानंद का, सत्यम शिवम सुंदरम का, प्रेम शांति प्रसन्नता समस्वरता का सहजता से उपलब्ध हो जाता है।